मेरे भाई, मेरी बहनों और मेरे दोस्तों, इस तरह की सिचुएशन से मैं भी गुजर चुका हूँ। समझ रहे हैं मेरी बात को? मैं एक्सपीरियंस होल्डर हूँ इसमें। रिज्जत क्या होती है, बंदिश क्या होती है, जादू की क्या अक़साम है, शयातीन कैसे तंग करते हैं, जिन्नात कैसे नज़र आते हैं, बहुत सारी बातें हैं जिसका मैं तस्करा नहीं करता हूँ अपने चैनल पर। आपके सामने जो शख्स बैठा हुआ है, अल्लाह ने इस तजुर्बात से मुझे गुजारा है। देखे हैं मैंने वो चेहरे जो बहुत खूबसूरत नज़र आते हैं, लेकिन दौलत परस्ती और नफ्स परस्ती में पड़े हुए हैं। किसने मना किया है पैसे कमाने से? कम से कम जो लोग मोहब्बत करते हैं उन्हें धोखा तो ना दें, उनका टाइम तो बर्बाद ना करें, जो वक्त गुजर रहा है उनका कीमती वक्त तो ख़राब ना करें। बस ये सब बातें इस वजह से कर रहा हूँ ताकि आप लोग जागें। अभी भी नहीं जागेंगे तो फिर 5-6 साल गुजर जाएंगे इन्हीं बंदिशों को लेकर। सिचुएशन को समझें। पहला काम आपने जो करना है दुनियावी तौर पर, वो क्या है? अपने मेंटल लेवल को समझें, वो एक्सरसाइजेस करें, वो काम करें जिससे आप अंदर से रिलैक्स हों, पुरसकून हो, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आए, आपके असाब दोबारा से जागना शुरू हों। अब आप कहेंगे असाब कैसे जागते हैं? सो भी जाते हैं, असाब कमज़ोर हो जाते हैं। हर लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ जो कोई बच्चा भी अगर सुने ना उसकी समझ में आ जाए। आप तो फिर भी बड़े हैं, आप तो फिर भी बड़े हैं। ये तमाम नेगेटिविटी हमारे असाबी निज़ाम को, जिस्मानी निज़ाम को सबसे पहले डिस्टर्ब करती हैं और हमारे मेंटल लेवल को। जब ये हमारी ज़िंदगी में दाखिल होती हैं और फिर इन तमाम चीज़ों से मगलूब होकर हम मुख्तलिफ़ सिचुएशंस में आते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? अगर समझ में आ जाए तो। और अगर ये बातें आपकी समझ में नहीं आ रही तो आज नहीं तो कल आएंगी, इतना मुझे यकीन है। अक्सर व बेशतर ऐसा होता है कि हम पर बंदिश लगाई जाती है। समझ रहे हैं? कोई इंसान है, उसने हम पर बंदिश लगवा दी। तो एक तो बंदिश वो होती है जो जादूगर लगाता है या ब्लैक मैजिक करता है। एक बंदिश वो होती है जो तावीज़ात के ज़रिए लगाई जाती है। एक बंदिश वो होती है जो मुख्तलिफ और तरीक़ों से लगाई जाती है, यानी कोई इंसान लगाता है। मुख्तसर कहने की बात मैं ये करना चाह रहा हूँ। एक बंदिश वो होती है जो शयातीन की वजह से लगती है। शयातीन हमारी ज़िंदगी में जब दाखिल होते हैं उसकी वजह से लगती है। एक बंदिश वो होती है जो मुख्तलिफ़ अशिया पर लगाई जाती है, जैसे जानवरों के अज़ा होते हैं उसके ज़रिए लगाई जाती है। एक बंदिश वो होती है हमारे घर में, हमारी फैक्ट्री में, हमारी दुकान में कोई चीज़ लाकर डाली जाती है। ये हर तरह की जो बंदिशों के बारे में आपको बता रहा हूँ ना, इनके अंदर जो नेगेटिव फोर्स काम कर रही है उसका मैकेनिज़्म डिफरेंट होता है। और कुछ बंदिशें ऐसी होती हैं, कुछ बंदिश के असबाब ऐसे होते हैं जो खुद ब खुद लग जाती है। और वो असबाब क्या हैं? चंद एक पर गुफ्तगू करते हैं और समझते हैं, और उससे बचना है आपने। सबसे बड़ा सबब हमारे हर काम में रुकावट का, परेशानियां आने का, प्रॉब्लम्स आने का, और ज़िंदगी में हमें जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं या हमें किसी तरह की भी कोई नेगेटिविटी आ रही है या हम परेशान हो रहे हैं, आम लफ्ज़ों में क्या सबब है? सबसे बड़ा सबब क्या है हम परेशान हो रहे हैं? हमारे गुनाह, हमारी नाफरमानियाँ, अल्लाह की नाफरमानियाँ। जब हम अल्लाह को नाराज़ करेंगे, अल्लाह के हुक्मों पे नहीं चलेंगे, पाकीज़गी को इख्तियार नहीं करेंगे, नमाज़ें नहीं पढ़ेंगे, ज़िक्र नहीं करेंगे, पाक साफ़ नहीं रहेंगे। ये बंदिश की लगने की सबसे अहम तरीन वजह अपने बालों की और अपने नाखूनों की हिफाजत ना करना। आपको पता है ये नाखून और बाल हमारी ज़िंदगी का कितना अहम हिस्सा है और इस पर क्या कुछ हो सकता है। इन बालों के ज़रिए आपकी पूरी लाइफ को डिस्टर्ब किया जा सकता है और ऐसे वाक़यात तो हज़ारों की तादाद में सामने आ चुके हैं। इन नाखूनों की वजह से, जो नाखून है हमारे, इनकी वजह से पूरी लाइफ आपकी डिस्टर्ब हो सकती है। अगर ये किसी ऐसे इंसान के हाथ में लग जाएं जो आपसे हसद करता है, जो आपसे जेलिस है, जो आपको बर्बाद करना चाहता है, तो ये आपकी पूरी लाइफ को डिस्टर्ब कर देंगे। इसलिए बालों और नाखूनों की आपने हिफाजत करनी है। मैं ये बात जानता हूँ कि बहुत सारे लोग ये बातें सुनते हैं लेकिन अमल नहीं करते, नुकसान उठाते हैं ना, फिर अकल आती है। तो अपने बाल और अपने नाखूनों की बहुत ज़्यादा केयर करनी है आपने। इनको जब काटें तो इनको किसी भी जगह पर दफन कर दिया करें। बंदिश की एक वजह शयातीन जिन्नात का आपकी ज़िंदगी में दाखिल हो जाना। अब चाहे वो खुद ब खुद दाखिल हो गए, चाहे आप पर कोई अमल करवाया गया है,
या आप किसी आसेब ज़दा घर में मौजूद हैं जहाँ ये नेगेटिविटी मौजूद है, या आप किसी ऐसे ऑफिस में काम करते हैं जहाँ ये नेगेटिविटी मौजूद है। यानी कि शयातीन का ज़िंदगी के अंदर दाखिल हो जाना, इसकी वजह से भी इंसान पर बंदिश लग जाती है। बंदिश की एक वजह मैं बता चुका हूँ, नज़र बद है। तो बंदिश हो जाने की मुख्तलिफ़ वजूहात होती हैं, मुख्तलिफ़ वजूहात की वजह से बंदिशें लगती हैं। तो सबसे पहली बात मैंने आपसे क्या की थी, अपने मेंटल लेवल पे काम करना है आपने। इलाज करवा रहे हैं, करवाते रहें, इलाज तो मैं भी बता दूंगा आपको, टेंशन नहीं लें। अपने मेंटल लेवल पे काम करना है, अपनी ब्रीदिंग पर काम करना है, सांसों पर कैसे करेंगे सब बताऊंगा आपको। अपने माइंड की दोबारा से रीप्रोग्रामिंग करनी है, अपने सबकॉन्शियस माइंड से कचरा निकालना है। समझ रहे हैं मेरी बात को? ये सब एक प्रोसेस के ज़रिए होगा, ताकि अंदर से जो है ना आपकी एनर्जी मजबूत हो, अंदर से आप पावरफुल हों, और आपके इर्द गिर्द जो आपका रूहानी निज़ाम चल रहा है वो क्या है, और उसमें जो नेगेटिविटी आ गई है वो दूर हो। इन सब चीज़ों का ताल्लुक आपके माइंड से है, ये बात जहन में रखिएगा। इसकी तफसील भी बताऊंगा आपको। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो वीडियोस को देख के वीडियोस बनाते हैं। आजकल बहुत सारे आमिल बाबा ऐसे हैं जो मैं जो बातें करता हूँ जिस अंदाज से, क्योंकि मैं तो मुख्तलिफ सब्जेक्ट से रिलेट करके बातें करता हूँ ना, मेरा एक्सपीरियंस है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो भी बातों से बातें चुराने लगे हैं। अब उनके पास एक साहब पहुँच गए, एक बहुत बड़े साहब हैं, मैं क्या नाम लूँ उनका, तो वो भी ऐसी बातें करने लगे। तो एक साहब उनके पास पहुँच गए और उन्होंने जाके कहा कि आप मुझे माइंड प्रोग्रामिंग मेरी कर दीजिए। अब वो खामोश हो गए, चुप हो गए। कहेंगे आप वीडियो में तो इतनी बातें कर रहे थे, अब आप खामोश क्यों हो गए? तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बातें चुराते हैं सिर्फ अपने आप को अहले इल्म दिखाने के लिए, वो प्रोसेस को नहीं जानते हैं। मैं सच बता रहा हूँ आपको, अब तो मैं खुल के बोल देता हूँ, ताकि क्यों खोल के बोल देता हूँ, ताकि जो ऑथेंटिक लोग हैं आप उन तक पहुँच सकें। अच्छी बात वही होती है कि आप जिस चीज़ की महारत लगते हैं आप उस बारे में बात करें। बिला वजह में किसी के शोबे में घुस जाएं आप, या मैं घुस जाऊं, जैसे मैं खुद डॉक्टर बन के बातें करना शुरू कर दूं कि लोग मेरी इज्जत करेंगे। अब कितने मैं बुजुर्गों के साथ रहा हूं, यकीन माने, पर इतने नुस्खे हैं मुख्तलिफ अमराज के, मैं उस पर कभी आपको बात करता हुआ नज़र आया? ऐसे ऐसे नुस्खे हैं जिसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। कभी मैं आपको बात करता हुआ नज़र आया? अभी मैं बात करना शुरू कर दूंगा ना, मेरी उन नुस्खों वाली वीडियो भी चलने लगेंगी। लोग बोलेंगे चलो भाई हकीम साहब आ गए एक नए, लेकिन क्या है ये? झूठ है, फ्रेब है, धोखा है। आप जब हकीम नहीं है, डॉक्टर नहीं है, तो आप नुस्खे तजवीज़ ना करें किसी को, ये होती है इंसानियत वाली बात। लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि लोग अपनी वीडियोस को वायरल करने के लिए, अपने आप को ज़्यादा अहले इल्म बताने के लिए बस सुनी सुनाई बातों को ले लेते हैं, अल्फाजों को ले लेते हैं, माइंड साइंसिस की और इस तरह की चीज़ों की बातें करना शुरू कर देते हैं। उनका एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं होता। उनकी पुरानी वीडियोज़ को जाके देखें, आपको ये बातें मिलेंगी नहीं। अभी मैं आगे जाके एक वीडियो बनाऊंगा इंशाअल्लाह ताला, आप वो देखिएगा, उसमें इस तरह की चीज़ों का मैं इजहार करूंगा, फिर जाके आप मैच करिएगा, उनको पता चलेगा फिर आपको। चलें, गुफ्तगू होती रहेगी। एक जिन था, वो हाजिर हुआ हुआ था, हाजिरी हुई हुई थी, बहुत ताकतवर चीज़ थी। उससे मैंने सवाल किया एक, मैंने कहा तुम ये बताओ कि वो कौन सा आदमी है, वो कौन सा इंसान है जिस पर शयातीन बड़ी मुश्किल से गलबा हासिल कर पाते हैं या उसको डिस्टर्ब कर पाते हैं। कोई ऐसे इंसान के बारे में बताओ जिस पर आप गलबा बड़ी मुश्किल से कर पाते हैं, जिस पर जब आप अमल करते हैं तो आपको बड़ी ज़्यादा जो है ना जद्दोजहद करनी पड़ती है उस इंसान की ज़िंदगी में नेगेटिविटी को भरने के लिए, तबाही को भरने के लिए, समझ लें आप। तो पता है उस जिन ने मुझसे क्या कहा? शयातीन में से था वो। क्या बात उसने कही है, यकीन माने। वो कहने लगा कि शयातीन जब किसी पर मुसल्लत किए जाते हैं या खुद ब खुद लग जाते हैं, तो वो इंसान जो 24 आवर बावजू रहे, उस इंसान को गिराना बहुत मुश्किल हो जाता है, उस इंसान पर काबू पाना बहुत मुश्किल होता है। हमें बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करनी होती है, अपनी एनर्जी लगानी होती है, अपने अमल पढ़ने होते हैं, शैतानी अमल जो होते हैं वो पढ़ने होते हैं। हमें बहुत जद्दोजहद हमें करनी पड़ती है उसके लिए, उस इंसान के लिए जो हर वक्त बावजू रहे और पाकीज़ा रहे। वज़ू मोमिन का हथियार है, बावजू रहा करें। तो अब हम इलाज की तरफ आ रहे हैं, तो मैं ये चीज़ आपको बता रहा हूँ, बावजू रहें। जो शख्स बावजू रहता है वो इस तरह की नेगेटिविटी से बहुत कम मुतासिर होता है, उसकी हिफाजत रहती है। और इसके साथ साथ खुशबू का एहतमाम किया करें, खुशबू लगाया करें।
ये जो शयातीन होते हैं ना, ये खुशबू से भागते हैं, खुशबू के करीब रहना पसंद नहीं करते हैं। तो खुशबू का एहतमाम किया करें, बावजू रहा करें। आज मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से नेगेटिविटी से निकलने का, बंदिश से निकलने का एक आसान हल बता रहा हूँ, मुजर्रब तरीन हल बता रहा हूँ आपको। ये वो अमल है जिससे आपकी लाइफ में चेंजिंग आनी ही आनी है इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह पे यकीन करके ये बात कर रहा हूँ। अगर आपके साथ नेगेटिविटी है, नेगेटिव एनर्जी दूर होगी, ईवल आई दूर होगी, ब्लैक मैजिक दूर होगा, बंदिश दूर होगी। और अगर कुछ भी नहीं है ना, आपका वहम है, जब भी आप पर करम और अता का मामला होगा, ऐसा अमल बता रहा हूँ आपको। वो अमल बता रहा हूँ कि जिसको पढ़ने वाला कभी भी महरूम नहीं गया। मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा, देर सवेर ज़रूर देखी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन काम बना है उसका। उसी की एक आसान तरीन तरतीब मैं आपको बता रहा हूँ बंदिश से निकलने के लिए। अगर आप नेगेटिविटी में हैं, नेगेटिव एनर्जी में हैं, तो इस अमल को आप करें और अपनी लाइफ में तब्दीली देखें। इस अमल को करने से पहले मैं आपको चीज़ बता दूं कि आपने सदकात का ख़ास ख्याल रखना है। हफ्ते वाले दिन और मंगल वाले दिन आपने लाल रंग की चीज़ का सदका देना है। सदक़े का मैंने आपको बताया। और दूसरी बात, हर नमाज के बाद 40 मरतबा आपने वो पढ़ना है जो कि मैं आपको पढ़ने को बता रहा हूँ, अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ 40 टाइम्स जो मैं बता रहा हूँ आपने वो पढ़ना है। एक अमल आपने ये करना है, हर नमाज के बाद या बासितो या लतीफ़ो या वदूदो, या बासितो या लतीफ़ो या वदूदो 40 मरतबा हर नमाज के बाद पढ़ने का आप मामूल बनाएंगे। हाथों पे दम करेंगे, पूरे जिस्म पर हाथ को फैल लेंगे। 2 बातें हो गई। तीसरी बात, हर नमाज के बाद 7 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़कर ख़ुद पर दम करेंगे। एक पानी की बोतल ले लें, थोड़ी सी अगरबत्ती ले लें या फिर बखूल ले लें, जो आपको बेहतर लगे। इसके अलावा आपने सिया रंग का धागा लेना है। क्या लेना है? सिया रंग का धागा। कौन सा वाला? सिया रंग की डोरी लेनी है। माजरत, डोरी आपने कौन सी लेनी है? आपने देखा होगा अक्सर बेशतर जब हम तावीज़ात वगैरह पहनते हैं तो सिया रंग की डोरी होती है जिसमें तावीज़ को डालकर बांधा जाता है, गले में, हाथ में, कहीं पर भी। आपने वो वाली डोरी लेनी है, इतनी सी लेनी है बस, थोड़ी सी, ठीक है, एक हाथ के बराबर लेने, इतनी कोनियों तक। उस डोरी को अपने सामने रखें। सेकंड, बखूर को या अगरबत्ती को अपने सामने रखें। पानी की एक बोतल को अपने सामने रखें। और उसके बाद 7 मरतबा आयतल कुर्सी, 7 मरतबा सूरह फलक, सूरह नास, 7 मरतबा सूरह कुरैश, 7 मरतबा सूरह अलम नशरा और 300 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर पानी पे दम करें, अगरबत्ती पे दम करें, उस काली डोरी पर दम करें। और अगर आपने बखूर लिया तो बखूर पे दम करें और ख़ुद पर दम करें। ये अमल 40 डेज़ तक आप करते रहेंगे। अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ेंगे। अब आपने करना क्या है, ये जो आपने डोरी ली है ना, इस डोरी के इतने इतने 1-1 इंच के पीस कर लें। 1-1 इंच के पीस कर लें। रोज़ाना एक पीस को आपने इस्तेमाल करना होगा। और अगर डोरी ख़त्म होने लगे तो नई डोरी ला के रख लें आप, या एक ही दफ़ा में थोड़ी ज़्यादा ले आएँ। एक पीस 1 इंच के बराबर आपने काटना होगा। देख रहे हैं, 1 इंच के बराबर रोज़ाना। काटने के बाद इसको अपने पूरे जिस्म से मलकर आपने जला देना है। जलाने का वक्त अगर असर मगरिब के दरमियान में हो तो बेहतर है। बाहालत मजबूरी आप किसी वक्त भी जला सकते हैं, मगर ज़वाल का वक्त ना हो। बखूर या अगरबत्ती उस जगह पर लगाएं जिस जगह पर आपको बंदिश महसूस हो रही है। पानी आपने पीना भी है और उस पानी के छींटे अपने ऊपर मारने भी हैं। ये काम आपने 40 डेज़ तक लगातार करना है। हर तरह की नेगेटिविटी, हर तरह की बंदिश रिमूव होगी, आसानियाँ पैदा होंगी। इंतहाई आसान अमल मैंने बंदिश का आपको बताया है, आसान तरीका। ये सिया रंग का जो धागा मैंने आपको बताया है ना, और जो अमल मैंने बताया, ये आप करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा, फिर आपको अंदाज़ा होगा। ये नेगेटिविटी को बहुत जल्द रिमूव करेगा। सबसे अहम तरीन बात, फिर कह रहा हूँ, मेंटल लेवल पे काम करना होगा आपने। पॉजिटिव माइंड के साथ रहें और मत डरें इन जादूगरों से, ऐसे आमलीन से जो आप पर बंदिश लगाते हैं, जो भटक चुके हैं, जिन पर शयातीन ने कब्ज़ा कर लिया है, जिनके नफ्स ने उन पर गलबा कर लिया है। ये बंदिश से और जादू से डरना छोड़ दें अगर आपने मेरे साथ चलना है तो। और अगर दिमाग में आपके चढ़ गई है बंदिश, खुले अल्फाजों में बोल रहा हूँ, समा गई है, इसको निकाल के बाहर फेंक दें। अल्लाह पर यकीन रखें,
पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव माइंड के साथ रहें ताकि आपके अंदर पॉजिटिविटी इंक्रीज हो। नेगेटिव थॉट्स से दूर रहें, इलाज करवाएं, पॉजिटिव रहें, आपकी लाइफ में चेंजिंग आएगी। बाकी आपने अपनी माइंड की प्रोग्रामिंग कैसे करनी है, रीप्रोग्राम किस तरह से अपने माइंड को करना है, आहिस्ता आहिस्ता सब सिखा दूंगा आपको इंशाल्लाह ताला। किसी न किसी वीडियोस में आपको कुछ ना कुछ सीखने का मौका ज़रूर मिलेगा अगर आप मेरे साथ कनेक्ट रहे। और इंशाल्लाह ताला मैं अब जो है लाइव प्रोग्राम का भी आगाज़ कर चुका हूँ। अगर आप डायरेक्ट मुझसे बात करना चाहते हैं तो मेरी कोशिश है हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन जैसा मुझे मौका मिले मैं लाइव प्रोग्राम किया करूँ, ताकि आप डायरेक्ट मुझसे लाइव प्रोग्राम में कॉल करके गुफ्तगू कर सकें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की मुश्किलात को आसान फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हर तरह की नेगेटिविटी से महफूज फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हासिदों के हसद से, शरीरों के शर से, मुनाफिकीन के निफाक से और साहिरों के सहर से हमेशा हमेशा महफूज फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा ख़ात्मा बिल खैर फरमाए। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।